हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल से देखा कि आज का जो जॉब ऑफर रहने वाला है वो रहेगा डाटा एंट्री का जॉब। मतलब कि एक फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। एंड जो कंपनी ये जॉब आज हायर कर रही है उनका नाम है विंग असिस्टेंट। एंड ये कंपनी एक थर्ड पार्टी कंपनी है और ये 2016 से जॉब ऑफर कर रही है वर्चुअल असिस्टेंट्स में। एंड बहुत सारे अदर कंपनी के साथ इनका टाई अप है। एंड आज का जो जॉब रहेगा वो भी जनरल वर्चुअल असिस्टेंट का ही जॉब रहेगा। वो लोकेशन जो है वर्क फ्रॉम होम है। एंड आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं प्रोसीड्योर आपको आगे पूरा समझाऊंगी जब मैं आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाऊंगी। एंड एक और बात, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन है कि आप यहाँ पे मंथली 32,000 तक अर्न इजीली कर सकते हो। तो अगर हम मैं इसका वेबसाइट पे आऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ये जनरल वर्चुअल असिस्टेंट का जॉब है एंड ये एक रिमोट वर्क रहने वाला है। मतलब कि ये फुल्ली वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है। एंड यहाँ पे अगर मैं ड्यूटीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे आपको स्टोर करना है एंड ऑर्गेनाइज करना है डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स, डाटा एंट्री, प्रिपेयर लीड लिस्ट और मीटिंग मिनट्स, ट्रांसक्राइब ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, प्रिपेयर पे रोल्स इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइज रिसर्च नोट। बेसिकली आपको डाटा एंट्री का जॉब करना होगा, रिसर्च करना होगा प्रोडक्ट के ऊपर। एंड अदर जो आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको निभानी पड़ेगी वो है कि स्टोर एंड अपडेट एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स कैंपिंग थ्रू अ CRM सिस्टम। बेसिकली आपको यहाँ पे जो मार्केटिंग के पर्पज से जितना भी डेटा है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। एंड आपको सेल्स कैंपिंग में उसको हेल्प करना पड़ेगा, मतलब कि कैसे वो डेटा सेल्स कैंपिंग में हेल्प करवा सकता है ताकि आप उस कंपनी के लिए अच्छा रिजल्ट परफॉर्म करवा सको। गैदर डेटा ऑन ट्रेंड्स, बेसिकली आपको ट्रेंड्स कौन सा चल रहा है उस बेसिस पे आपको डेटा गैदर करना पड़ेगा। इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा। अदर पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स ऑन द फाइंडिंग्स। मतलब आपको है ना, यहाँ बेसिकली जितना भी आपने डेटा गैदर किया है उसको उस हिसाब से करना होगा कि वो आपके कंपनी के लिए, जिस कंपनी के अंडर आप वर्क कर रहे हो उनके लिए वो अच्छा हो, गुड साबित हो। मतलब कि जो ट्रेंड अभी चल रहा है अगर आप उस बेसिस पे डेटा कलेक्ट करोगे तो आप अपने कंपनी के लिए बेनिफिशियली उसको वर्क करवा सकते हो सकता है आपका कंपनी कोई सेल्स कंपनी हो, तो अगर आप ट्रेंड अगर समझते हो कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है तो आपका सेल्स उस कंपनी का आप बढ़ा सकते हो उस बेसिस पे। या उस कंपनी का जो भी बेस्ट प्रैक्टिस चल रहा है, लेट्स से कोई B2B कंपनी है तो कौन सा B2B कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा चीज़ उस B2B कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप ये सब डेटा कलेक्ट कर लेते हो और अपने कंपनी को प्रोवाइड करवाते हो तो यही आपका ये जॉब रहने वाला है। ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ कंपेरेटिव एनालिसिस करना होगा, जो एक बेसिक वर्क रहेगा या ड्यूटी रहेगा, आप समझ लीजिए आपका एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उस कंपनी में। ठीक है। जो अदर जॉब का ड्यूटीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है वो है क्रिएट एंड सेंड स्टेटमेंट और इनवॉइसेस, ट्रैक पेमेंट्स एंड रिकॉर्ड कंपनी एक्सपेंसेस। तो बेसिकली कंपनी का क्या क्या एक्सपेंस है, उनका क्या क्या पेमेंट्स उन्होंने किया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको ट्रैक करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आपको स्टेटमेंट और इनवॉइस कलेक्ट करना पड़ेगा। मॉनिटर प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट्स कंडक्ट किया जाएगा आपको उसको मॉनिटर करना है। कंडक्ट इंटरनल कम्युनिकेशन, अंदर जितने भी लोग हैं, मतलब कि जो भी आपका ग्रुप मेंबर होगा या टीम मेंबर होगा उनका अंदर का कम्युनिकेशन आपको बिल्ड करना होगा ताकि सारा प्रोजेक्ट्स इजीली कंडक्ट किया जा सके, उनमें कोई भी मेजर या माइनर प्रॉब्लम्स ना occur हो। अगर कोई प्रॉब्लम ऑकर हो तो उसको इजीली सॉल्व कर दिया जाए। ऑर्गेनाइज कंपनी डाटा, तो कंपनी का जो भी डाटा बेस होगा या जो भी उसका आउटपुट होगा एंड इनपुट डाटा जो उस कंपनी का रहेगा आपको उसको ऑर्गेनाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो मान लीजिए उस कंपनी का कोई सेल्स का डाटा है कि उसने कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अभी तक सेल किया है, वो सब डाटा आपको कलेक्ट करके रखना होगा। हो सकता है कुछ रिटर्न भी हो तो आपको उसका भी डाटा यहाँ पे कलेक्ट करके अपने पास ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है। इन्वेंट्री हो गया, तो अदर इंफॉर्मेशन छोटा से छोटा इस कंपनी के बारे में जो भी डाटाबेस होगा उसको आपको ऑर्गेनाइज करके रखना होगा। यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी वो डाटा।
बेसिकली आपका काम खाली उसको ऑर्गेनाइज करने का है। कोऑर्डिनेट टीम कैलेंडर्स, मतलब टीम मीटिंग होगा एंड अदर जो भी टीम इवेंट होगा उसको आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि सब लोग इजीली उसमें अवेलेबल हो जाए। प्रिवेंट शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब दो से ज़्यादा टीम का शेड्यूल, मतलब जो टीम का मीटिंग होगा वो सब लोग अटेंड कर पाए, सारा टीम मेंबर्स अटेंड कर पाए, कोई ऐसा शेड्यूल नहीं हो कि कोई कहीं बिजी हो या कोई किसी और का कुछ और मीटिंग्स लाइंड अप हो। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना होगा और उसी के हिसाब से आपको जो है टीम का कैलेंडर या मीटिंग्स वगैरह आपको कंडक्ट करना होगा या ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है। दूसरी बात, इंश्योर क्लाइंट्स आर ऑन टाइम। मीन्स हो सकता है कि आपकी जो भी कंपनी है उनका कोई क्लाइंट मीटिंग हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो भी क्लाइंट है वो टाइमली आके आपके कंपनी के मेंबर्स से या फिर जो भी आपका अदर पार्टनर्स है उससे मिले, या फिर वो लोग बेसिकली टाइम पर हो, उनका ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। प्रिपेयर फॉर मीटिंग्स, एंड आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो जो भी क्लाइंट है वो मीटिंग के लिए प्रिपेयर हो, उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन हो कंपनी के बारे में, छोटा से छोटा बेसिक डिटेल्स भी उन्हें ऑलरेडी पता हो। प्रिपेयर बुक होटल्स, रेंटल कार्स एंड बेसिकली आपको जो भी उस क्लाइंट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, भले होटल हो गया, कार्स एंड व्हाटसोएवर, आपको उस क्लाइंट के लिए या अपनी कंपनी के कोऑर्डिनेट टीम मेंबर्स के लिए तो आपको वो चीज़ भी हैंडल करनी पड़ेगी। कन्वे इंफॉर्मेशन टू इनकमिंग कॉल्स, मतलब आपको इनकमिंग जितना भी कॉल्स आएगा उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो सब आपको बताना पड़ेगा। मेक कॉल्स फॉर अपॉइंटमेंट्स, आपको अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करना पड़ सकता है, हो सकता है आपको किसी क्लाइंट को कॉल करना पड़े या अपने कंपनी के टीम मेंबर्स को कॉल करना पड़े या सबऑर्डिनेट्स को कॉल करना पड़े या हायर पोस्ट में किसी को कॉल करना पड़े कि आपका मीटिंग शेड्यूल्ड है या आपका कल मीटिंग है, ये सब टाइप का कॉल्स आपको करना होगा। कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंक्वायरीज, मतलब आपको इंफॉर्मेशनल इंक्वायरीज इन द सेंस कि हो सकता है ना कि किसी के पास कुछ इंफॉर्मेशन हो, लाइक डाटाबेस हो गया या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन, तो वो सब आपको कॉल करके उनसे लेना होगा। और उसी का जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि आपको कंपनी का डाटा ऑर्गेनाइज करना है, तो जब आप दूसरा डाटा सारा आपके पास तो होगा नहीं, आपको दूसरा से डाटा कलेक्ट करने के लिए भी यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि आप कैसे डाटा ऑर्गेनाइज करोगे। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो कंडक्ट इंफॉर्मेशनल इंक्वायरीज, मतलब आपको डाटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। रिप्लाई टू ईमेल्स, आपको यहाँ पे ईमेल्स को भी रिप्लाई करना पड़ेगा। फॉलो अप ऑन कॉरेस्पॉन्डेंस, ऑर्गेनाइज इनबॉक्स एज पर क्लाइंट प्रेफरेंस एंड नोटिफाई क्लाइंट्स अबाउट इंपॉर्टेंट ईमेल्स, तो आपको बेसिकली क्लाइंट को इंपॉर्टेंट ईमेल्स के बारे में नोटिफाई करना पड़ेगा। एड HOC टास्क, तो यहाँ पे आपको HOC का टास्क भी करना पड़ेगा। नाउ क्वालिफिकेशंस, कि आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत है, तो बेसिकली एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्चुअल असिस्टेंस में, एटलीस्ट 18 years ऑफ एज एंड completed सीनियर हाई स्कूल, excellent phone, email and instant messaging communication skills, solid organizational and time management skills, able to work on a graveyard shift, tech savvy and familiar with current technologies like desktop sharing, cloud services, and VoIP. Experience with word processing softwares and spreadsheets, example Microsoft Office. Knowledge of online calendars and scheduling, example Google Calendars. Proactive attitude and willingness to be trained. तो बेसिकली आपको ये सारा क्वालिफिकेशंस या ये सारा चीज़ें आना चाहिए, तभी आप इस जॉब के लिए या इस वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए क्वालिफाई होगे। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, मतलब क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो ये एक USB हेडसेट होगा जिसमें नॉइस कैंसलेशन फीचर होना चाहिए, एक वर्किंग वेबकैम, मेन एंड बैकअप कंप्यूटर, at least 1.8 GHz processor with at least 4 GB RAM, main internal service speed at least 25 Mbps wired connection, backup internet service speed at least 10 Mbps। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, तो आपको ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो एक वर्क फ्रॉम होम जॉब में आपको रखनी पड़ेगी, लाइक हेडसेट हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट स्पीड हो गया, वेबकैम हो गया।
उसके साथ आपको जो अदर बेनिफिट्स इस जॉब में मिलने वाली है वो रहेगी परफॉर्मिंग इंसेंटिव्स। आपको यहाँ पे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, पेड ट्रेनिंग, इंक्लूसिव कल्चर, अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटीज एंड 100% वर्क फ्रॉम होम, एक्सेप्शनली सपोर्टिव टीम, अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ, फन वर्क एनवायरनमेंट, हॉलीडेज एंड ओवरटाइम पे। यहाँ पे आपको ओवरटाइम पे के लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो शेड्यूल जो रहेगा वो यूएस वर्क आवर्स रहेगा, मतलब कि आपको 20 to 40 आवर्स पर वीक कंप्लीट करना पड़ेगा। एक 100% रिमोट जॉब रहने वाला है एंड यहाँ पे आपकी सैलरी जो रहेगी अप टू 32,000 INR, मतलब 32,000 इंडियन रुपीज में रह सकती है। ठीक है। Only qualified candidates will be invited to take the assessment and schedule for an interview. We have the other vacancies that might interest your friends and colleagues. You may also refer your friends using our affiliate marketing program and earn up to 2,000 if your referral is hired. ठीक है, अगर आपका कोई भी रेफरल है वो हायर्ड कर रहा है तो आपको भी 2,000 रुपये के अप्रॉक्स मिलेगा। 10,000 and 32,000 a month up to 32,000 per month। तो आप इस जॉब से, वर्क फ्रॉम होम जॉब से अप टू 32,000 इजिली अर्न कर सकते हो। यहाँ पे इसका अप्लाई लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल के रखा है। आप प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले अगर आप डेली जॉब अपडेट्स चाहते हो। वर्क फ्रॉम होम, गवर्नमेंट जॉब एंड ऑफिस जॉब अपडेट्स मैं डेली पोस्ट करती हूँ। एंड आई होप आपको ये जॉब एंड इसका वर्क समझ में आया हो एंड आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी। थैंक यू एवरीवन।